पंच परमेष्ठी परमात्मा आगम वाणी को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। चतुर्गति में भ्रमण करने के कई सारे कारणों में सबसे प्रमुख कारण है हमारे भीतर मौजूद कषाय के परिणाम। जब तक इस जीवात्मा में कषाय रहता है, यानी तनाव बना रहता है, यानी क्रोध, मान, माया और लोभ का आवेग बना रहता है, तब तक इस जीवात्मा का संसार में भ्रमण जारी रहता है। यह संसार भ्रमण मानसिक है और मन में पैदा होता है। मन से ही हम कषाय कर रहे होते हैं, मन से ही हम कभी लगाव कर रहे होते हैं, कभी दुराव कर रहे होते हैं। मन में ही हमें जो चीजें अरुचिकर लगती है, हम उसके प्रति क्रोध को इकट्ठा करते चले जाते हैं। जो बातें अच्छी नहीं लगती, जो लोग अच्छे नहीं लगते, जिन लोगों की आदतें अच्छी नहीं लगती, उनके प्रति हमारे भीतर मन ही मन ख्यालात बादलों की तरह इकट्ठे होते चले जाते हैं। और कई बार वे ख्यालात बहुत 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 इकट्ठे हो जाते हैं। तब किसी दिन जाकर के बाहर बादल फूटते हैं, बरसते हैं, बादल फट जाते हैं। और जब बादल फटते हैं, बरसते हैं, तब एकदम से बाढ़ सी आ जाती है। तब लोग कहते हैं, अरे पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं एकदम आउट ऑफ हो गया था, ये मैं नहीं था, लगता है किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया था, कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव मुझ पर हो गया था और इस वजह से मैं होशोवास खो बैठा। ये मैंने नहीं किया है, ये किसी और ने करवाया। अब एक सवाल पैदा होता है, कोई और करवा सकता है क्या? कोई और हमारे दिमाग पर प्रभाव डाल करके कुछ करवा सकता है क्या? क्या कहोगे? नहीं। यहां हो इसीलिए कह रहे हो नहीं, या बाद में भी कहोगे नहीं? कोई और हमारे ऊपर प्रभाव करवा सकता है कि हमारे भीतर में से इतना कषाय निकलने लग जाए। जिसे हम कोई और कहते हैं, वह कोई और नहीं, हमारा अपना भूत होता है। जिसे लोग कहते हैं ये भूत आविष्ट हो गया था और भूत आविष्ट होकर के इसने ऐसे ऐसे कर्म कर डाले। वो भूत आवेश क्या था? उसका अपना भूत, जिसमें उसने बहुत सारे कषायों को एकत्रित किया, बहुत तनाव में रहा, बहुत क्रोध इकट्ठा किया हुआ था और वह इकट्ठा किया हुआ क्रोध निकाल नहीं रहा था। क्यों नहीं निकाल रहा था? क्योंकि सभ्यता का लिहाज है कि आदमी हर बात को व्यवस्थित तरीके से कहे, चाहे उसका मन कितना ही अव्यवस्थित हो। अब ये सभ्यता के लिहाज में आदमी अव्यवस्थित मन के साथ भी जीता रहता है और ऊपर से व्यवस्थित बनने की कोशिश करता रहता है, और तब उसके अपने व्यक्तित्व के दो पार्ट बन जाते हैं। एक मन जो सदा अव्यवस्थित है और एक बाहरी मन जिस पे वो आदमी सभ्यता, संस्कार, संस्कृतियाँ, जैसे जैसे रूल्स है उसके अकॉर्डिंग वो जी रहा होता है। तो बाहर के लोग जो मिलते हैं वो कहते हैं ये आदमी कितना अच्छा है, कितना सलीके से बात करता है, कितना मीठा बोलता है। और फिर अगर वो कुछ ऐसी भाषा बोले, जैसे हिंदी भाषाओं के बीच में कोई इंग्लिश बोले, तो लोग कहेंगे वाह बहुत इंटेलिजेंट है, तो बहुत स्मार्ट है, बहुत समझदार है, बहुत पढ़ा लिखा है। और फिर किसी दिन ऐसा ही व्यक्ति अगर आवेश में आकर के बोल दे, तो ना तो वो खुद स्वीकार कर पाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ना दूसरे लोग स्वीकार कर पाते हैं कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। तो हम व्यक्ति को निर्दोष साबित करने के लिए कह देते हैं इस व्यक्ति का अपना कोई दोष नहीं, इसके ऊपर तो किसी भूत की छाया पड़ गई थी, और भूत की छाया पड़ गई इसीलिए इस आदमी से ऐसे ऐसे बकवास के वचन निकलने लग गए, वरना ये आदमी ऐसा थोड़ी बोलता। वह भूत हो, वह यक्ष हो, वह पिशाच हो, कोई भी
हमारे से कनेक्ट नहीं हो सकता जब तक कि वो हमारे अपने भूत का हिस्सा ना हो। ध्यान दीजिएगा, वो भूत हो, वो यक्ष हो, वो पिशाच हो, वो कोई भी तरह का प्रेत आत्मा हो, वह प्रेत आत्मा हमारा ही भूत का हिस्सा होता है। हमारे ही भीतर के चित्त होते हैं और हमारे ही चित्त बहुत बहुत विकृतियों में कई कई सदियों से पड़े होते हैं, कई कई युगों से पड़े होते हैं। हमारी ये चेतना कितने अंधेरे युगों में रही है, कितने अंधेरे युगों में रही है। मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च की कि आदमी को अंधेरे से डर क्यों लगता है। आदमी को अंधेरे से डर क्यों लगता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको लगता है? बहनें कह रही लगता है। आप लोगों को एकदम घोर अंधेरा हो, हाथ से हाथ न दिखे, अब कहोगे महाराज साहब बकवास हो गई, हमारे मोबाइल में लाइट होती है, अगर बिजली भी चली गई तो क्या बात है, हम अपने मोबाइल में से लाइट चला लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, आज बहुत चीज़ें बदल गई है, लेकिन फिर भी इन सारे साधनों के अभाव में किसी दिन हम घोर बियाबान जंगल में आ जाएं और एकदम अंधेरी रात हो और गाड़ी खराब हो जाए और आसपास में कोई ना मिले, तब क्या होगा? तब भी डर लगेगा, लगेगा ना? ये डर लगता है। चलो आज हम अलग स्थितियों में रहते हैं, बहुत फर्क आ चुका है, लेकिन अंधेरों का डर आदमी के प्राणों में क्यों समाया हुआ है? जब मनोवैज्ञानिकों ने खोजा तो बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य उनके सामने आया कि अंधेरों में डर इसलिए नहीं लगता कि बच्चा है, वो बच्चा हो तो लगता है, लेकिन बड़े हो तो भी लगता है। तो बोला बच्चा हो या बड़ा हो, अंधेरों में डर इसलिए नहीं लगता कि उसकी उम्र छोटी या बड़ी है, इसलिए लगता है क्योंकि अतीत में हम लोग ऐसे युगों में रहे थे जब रोशनी नहीं थी, जब हमारे पास में उजाला करने के लिए लाइटें नहीं हुआ करती थी, तब हम लोग दिन के अंदर तो रोशनी में रहते और रात में काली अंधेरी रात में रहा करते थे। तो उस समय जो अंधेरे में हमें जंगली जानवरों से डर लगता था, आवाज़ों से डर लगता था, क्योंकि तब एक आदमी आदिवासी हुआ करता था, इतनी सभ्यताएं विकसित नहीं हुई थी। वे जो हमारे अतीत के प्रभाव हमारे चित्त में अंकित है, अचेतन मन में दबे हुए हैं, सचेतन मन में अभी नहीं होंगे, लेकिन अचेतन मन में दबे हुए हैं। वे अचेतन मन के प्रभाव अब तक हमारे साथ कायम है कि जब घोर अंधेरा हो जाए तो हमें डर लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये एक एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा है कि हमें ख्याल आए कि हम अपने अतीत में कितने कितने तरह की यादों के साथ जुड़े हुए हैं, और उन सब तरह की यादें, वे स्मृतियाँ, वे पुरानी चित्त का संचय कोश, पुराना चित्त का संचय कोश आज भी हम पर इफेक्ट डालता है। और तब जब अचानक कोई आदमी क्रोध में आता है तो लोग कहते हैं भाई भूत का प्रभाव हो गया, किसी प्रेतात्मा का प्रभाव हो गया। हकीकत में वो भूत प्रेत आत्मा उसके अपने अतीत का हिस्सा होती है और वो अपने अतीत में बहुत कुछ इकट्ठा करता है, लेकिन बाहर में बड़ा व्यवस्थित बन करके रहता है। और कभी कभार जब अंदर का वो संचय कोश बाहर रिस्क के आ जाता है, प्रकट हो जाता है, तो आदमी खुद भी हैरान होता है कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं कि हर आदमी के अंदर एक उबलता हुआ लावा है, जैसे ज्वालामुखी, हर आदमी के अंदर उबलता हुआ लावा है। इस उबलते हुए लावे को अगर आदमी अपने शांत अवस्था में रहते हुए ही पहचान ले, यद्यपि बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जिस समय जिस रोल को प्ले कर रहे होते हैं तब हम दूसरे रोल को अक्सर भूल जाते हैं। जैसे आज हम इंसान बने हुए हैं तो हम भूल गए कि हम पिछले समय में जानवर थे या देवता थे, इंसान ही थे या नारकी थे, आदमी थे या औरत थे, अभी हम भूल गए हैं। अभी हम इस टाइम में एक आदमी है तो हमें आदमी होने का ही ख्याल रहता है। ऐसे ही देखो, कई लोग जब गरीब से अमीर हो जाते हैं तो अमीर होने के कुछ वर्षों बाद वो भूल जाते हैं कि किसी दिन वो इतने गरीब थे और इतनी गरीबी में भी रहा करते थे, और अब वो अमीरी के घमंड में आ जाते हैं। भूल गए इसीलिए तो घमंड में आ गए। अगर याद ही रहता कि मैंने ही वो गरीबी के दिन भोगे हैं
जिसमें मुझे पता था कि गरीबी क्या चीज़ होती है और एक रोटी की कितनी वैल्यू होती है। और आज जब लोग वो रोटी को छीनते हैं, औरों की रोटी को छीन रहे होते हैं, औरों की आजीविका पर जानबूझ के कुठाराघात भी कर रहे होते हैं, किसी को ठग भी रहे होते हैं, चोरी चकारी भी कर रहे होते हैं, तब उन्हें अपने वे दुख के दिन याद नहीं रहते कि मैंने वो दुख के दिन क्यों भोगे थे, और जैसे मैंने भोगे थे आज मेरे निमित्त से कितने लोग भोग रहे होंगे। जब हम स्वार्थी हो जाते हैं, स्वार्थ हमारी आंखों पे छा जाता है, पर्दा बन जाता है, तब हम भूल जाते हैं कि वो दिन जो मैंने दुख के भोगे थे, आज मेरी वजह से कितने लोग वो ही दिनों को वापस भोग रहे हैं। यानी वापस चक्र घूम सकता है, और जो आज मैं कर रहा हूँ उसके परिणाम में वापस मुझे अपने अतीत के उन युगों को भी भोगना पड़ सकता है। भूलने की आदत, मनोवैज्ञानिक कहते हैं एक अच्छी आदत है कि आदमी अपने अतीत को भूल जाता है। अतीत को अगर याद रखता रहता ज़्यादा देर तक तो उसका वर्तमान में जीना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता। तो जब हम सुखों में होते हैं दुखों को भूल जाते हैं, और ठीक उसका विपरीत भी सत्य है। जब हम बहुत दुखों में होते हैं तब भूल जाते हैं कि हमने बहुत सुख भी देखे हैं, हम बहुत सुखी भी रहे हैं। हम कहते हैं मैंने सुख देखे ही कब थे, शांति की नींद तो मैं कभी सोया ही नहीं, मुझे याद ही नहीं कि मैं चैन से कभी सोया भी था। अब हम भूल गए, क्यों? क्योंकि अब हम दुख भोग रहे हैं तो हमें सुखों की याद नहीं रहती। तो कई लोगों को लगता है कि बस दुख ही शाश्वत थे जैसे कि, लेकिन ऐसा है नहीं। तो समण भगवान महावीर ने कहा कि हम अपने भीतर की इस ज्वाला को पहचाने, वही ज्वाला, वही लावा जो कषायों के रूप में अंदर संचित रहा है और रहा हुआ है। इस संचित कषाय को जान करके हम अपने आप के अंतर की शुद्धि कर लें, अपने भूत की शुद्धि कर लें। अगर हम अपने भूत की शुद्धि कर पाते हैं, वर्तमान में जीते हुए ही अगर हम अपने भूत की शुद्धि कर पाते हैं, तो हम अपनी गति को सुधार लेते हैं। यानी गति को सुधारने का तरीका बताते हुए भगवान ने कहा कि भूत शुद्धि की जाए। भूत क्या? हमारा अपना पास्ट, जो हमने आज से पहले जिया है, भोगा है, संचित किया है। चाहे वर्तमान में हमें याद हो या याद ना हो, लेकिन वो हमारे अचेतन मन में और अवचेतन मन को निर्मित किए हुए हैं। यानी अचेतन मन बना ही भूत से है, अवचेतन मन बना ही भूत से है। वो सारा मन का हिस्सा अंधेरों के अंदर है, और उजाले के अंदर हमारा मन का हिस्सा कितना है? तो एक दृष्टांत से समझ सकते हैं कि अगर एक घोर गुफा हो जहाँ बाहर आने जाने का रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हो, और उसके अंदर एक आदमी रहा हुआ हो, पूरी ऐसी गुफा जिसमें आने जाने के रास्ते ब्लॉक हो चुके थे, और एक आदमी उसके अंदर रहा हुआ है, और उस आदमी को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा, हाथ से हाथ दिखाई ना पड़े इतना अंधेरा हो। ऐसे क्षणों के अंदर में उस आदमी को अगर उस गहरी अंधेरी गुफा के अंदर एक छोटा सा छेद दिखाई पड़ जाए, एक छोटा सा रंध्र, छोटा सा होल, जिससे कि सूरज की एक किरण भीतर आ रही है। अब सूरज की वो एक किरण भीतर आती है, और तब उसको मैं हूँ ऐसा बोध होने लग जाता है। मैं हूँ, ये शरीर रूप में हूँ, मेरे ये हाथ है, मेरे ये पैर है, वो सब कुछ उसको दिखलाई पड़ने लग जाते हैं। उसको इतना दिखलाई तो पड़ रहा है कि मैं हूँ, लेकिन उसको फिर भी ये दिखलाई नहीं पड़ रहा कि वो जाए कहाँ, क्योंकि इतनी बड़ी गुफा के अंदर एक छोटा सा होल है, उससे एक छोटी सी प्रकाश की किरण मात्र आ पा रही है। और उस किरण से वो किरण के सामने आता है तो उसको ये दिखलाई पड़ता है कि मैं हूँ, लेकिन वो आगे या पीछे कहीं जाना चाहे तो उसको ये नहीं पता कब रास्ता क्या है और वहाँ पे क्या मिलने वाला है, मुझे आगे क्या मिलने वाला है, मुझे पीछे क्या मिलने वाला है, ये मुझे नहीं पता। फर्ज करो, कल्पना करो हम ऐसी स्थिति में खड़े हो कि हमें ये ना पता आगे क्या है पीछे क्या है, पैर कहाँ रखूं, वहाँ जहाँ पैर रखूँगा वहाँ जमीन मिलेगी या दलदल मिलेगा, वहाँ जीव जंतु मिलेंगे या हरी हरी धूप मिलेगी, कुछ भी हमें नहीं पता। और बस वो एक छोटी सी प्रकाश की किरण से मैं हूँ इतना सा भान रहता है। ठीक इसी तरह से हमारा ये चेतन मन है।
हमारे इस चेतन मन की कितनी किरणें हैं, कितनी समझ है, हम कितने कॉन्शियस है, एक थोड़े से कॉन्शियस है, और बाकी सारा हिस्सा हमारा अचेतन है, अवचेतन है। सब कुछ अंधेरों में है, उजालों में एक थोड़ी सी किरण है, हम उसी में अपनी पूरी जिंदगी जी रहे हैं, जहां हमें एक हल्का सा आभास रहता है कि मैं हूं। अब इस एक किरण को हमें अपने भीतर में ले जा करके पूरा सूर्य उदित करना है। ध्यान दीजिएगा, हमारी पूरी साधना कैसी होगी, हमारा पुरुषार्थ क्या होगा कि उस एक किरण के माध्यम से हमें अपने भीतर जा कर के पूरा सूर्य उदित करना है। यानी एक छोटे से छिद्र से हमें पूरा होल बड़ा कर देना है और गुफा मात्र को ख़त्म कर देना है। ये हमारा पुरुषार्थ है। अब ये पुरुषार्थ बाहर नहीं होगा, ये पुरुषार्थ भीतर होगा। बाहर करना है दीवारें, गुफा की दीवारें फोड़नी, वो भी आसान नहीं, और भीतर करना है, यानी एक बाहर की हल्की सी किरण को ले जाकर भीतर के सारे युगों के अंधेरों को दूर करना है। ये पुरुषार्थ हर एक साधक को, हर एक व्यक्ति को, जिसको अपने अचेतन को सचेतन करना है, उसे करना होता है। इस किरण के माध्यम से भीतर जाने की प्रक्रिया ध्यान कहलाती है। यही ध्यान है कि बाहर में हमें एक हल्की सी समझ मिली है। बाहर की समझ कितनी है? आप लोग सब कहते हो कि महाराज साहब जी, हम यहाँ आते हैं तो कुछ और हो जाते हैं, और जैसे ही यहाँ से निकल के घर के दरवाजे तक पहुँचते हैं तब तक वापस कोई और नया व्यक्तित्व हमारे ऊपर आ चुका होता है, हम वापस वही पुराने इंसान हो चुके होते हैं। यहाँ बैठते हैं तो ऐसा लगता है कभी लौट उठ के जाए ही ना, लेकिन जैसे ही उठ करके जाते हैं हम फिर से बदल जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि समझो एक किरण के सामने थे तो कुछ और थे, और जैसे ही हम किरण से दूर हो जाते हैं फिर से किसी और अंधेरों में चले जाते हैं। ये हमारे अंदर ध्यान में हमें जाना होगा। ये तो एक बाहर का दृष्टांत हुआ। भीतर की बात है कि यहाँ हमें जो इतनी सी समझ मिली है ना, उसी समझ के सहारे अपने भीतर रहे हुए अनंत अनुबंधी कषाय को, अप्रत्याख्यानी कषाय को, प्रत्याख्यानावरण कषाय को और संज्वलन कषाय को, यानी कषाय की ये 4 कैटेगरीज को अपने भीतर जानना और इससे मुक्त होना होगा। जब तक हम अपने भीतर की इन 4 कषाय की श्रेणियों को जान करके इनसे मुक्त ना हो जाते हैं, तब तक हम अपनी मानसिक गतियों से मुक्त नहीं हो सकते, यानी सांसारिक गति से मुक्त नहीं हो सकते, वैभाविक गति से मुक्त नहीं हो सकते। यह वैभाविक गति, इसी को कषाय कहते हैं, और यह कषाय को हमें एक छोटी सी समझ के माध्यम से समझना है। परमात्मा महावीर ने यही कार्य किया। उनके पास जितनी समझ लेकर वे पैदा हुए, उस समझ के साथ में वे अपने भीतर चले गए। भीतर चले गए, बाहर की दुनिया में 12.5 वर्ष बीते और भीतर की दुनिया में तो सारे युग बदल गए। बाहर के लोगों ने कहा ये 12.5 वर्ष तक तपस्या की है, मौन किया है, वो बाहर की दुनिया की परिभाषाएं हैं, व्याख्याएं हैं, लेकिन भीतर की दुनिया का समय कुछ और है। वहाँ ऐसा नहीं होता कि बाहर का 1 घंटा तो भीतर का भी 1 घंटा। आप और हम भी अनुभव करते हैं बाहर के समय और अंदर के समय में कितना फर्क है। जैसे देखो, किसी मूवी को देखते हुए आपका बहुत मन लग गया है और वो मूवी तो 3 घंटे में ख़त्म हुई, और आपको क्या लगता है इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। वहाँ आपको 3 घंटे नहीं लगे, है ना। तो बाहर का समय कुछ और था और मन का समय कुछ और था। अभी आप स्टेशन पे गए हो गाड़ी में चढ़ने के लिए, कहीं यात्रा पे जाना था, और वहाँ जाने के बाद पता लगा कि गाड़ी 5 घंटे लेट है। अब बॉम्बे जैसी जगह में 5 घंटे में कोई आदमी घर जाके वापस नहीं आ सकता, वो वहीं बैठा रहेगा। अब वो 5 घंटे लेट, आपको वो 5 घंटे कितने लगने वाले हैं? 50 घंटे की तरह, ठीक है ना। अब जैसे हम कभी कभी बैठे बैठे नींद में चले जाते हैं, नैप, छोटी सी नींद में चले जाते हैं, एक सपना आ जाता है, दिन का सपना। कई बार लोग लेते हैं दिन में सपना। अब दिन में सपना आ गया और सपने में आपने बहुत कहीं और चले गए थे, कुछ और कर लिया था, खा लिया था, पी लिया था, और फिर एकदम से आँख खुल गई। आपने घड़ी देखी, अरे 10 मिनट ही हुआ है, और आपको लगता है अरे 10 मिनट में मैं कहाँ चला गया था, उस सपने में क्या कुछ कराया था।
और वो सपने में वो 10 मिनट कितने पूरी, एक मानो बहुत बड़ी मूवी पूरी ख़त्म हो गई, स्टार्ट हो गई ख़त्म हो गई, हाँ, और बाहर की दुनिया में केवल 10 मिनट ही बीते, तो समय का आयाम बदल जाता है। ध्यान में ऐसा ही होता है। ध्यान में आदमी एक अलग ही टाइम फेज में चला जाता है, लेकिन इस टाइम फेज में जाना है, हम सबको जाना है। हम सपनों में तो जाते ही हैं, हर आदमी रात की नींद में जाता ही है, लेकिन अब जागते हुए उस किरण का सहारा लेकर के, उस छोटी सी समझ का सहारा लेकर के, उस गुरु की वाणी का सहारा लेकर के अपने अंतर की यात्रा प्रारंभ करना। आचारांग सूत्र कहता है कि जो व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा होती है, एक ज्ञान का कारण हमने बताया था, सहसम्मुयाय। सहसम्मुयाय यानी आदमी स्व प्रज्ञा से अपने आप को जागृत करे, प्रज्ञा को जागृत करे और ज्ञान को उपलब्ध बने। दूसरा ज्ञान प्राप्ति का कारण आचारांग सूत्र का पहला अध्याय कहता है कि परवागर्नेनम। परवागर्नेनम यानी किसी परमात्मा की कृपा हम पर हुई, एक किरण हमें मिले और उस किरण में बहुत ताकत है कि वो पूरे सूर्य को दिखा सकती है। एक किरण पूरे सूर्य को दिखा सकती है, क्योंकि हर एक किरण पूरे सूर्य का एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक प्रतिनिधि है। हर किरण सूर्य का प्रतिनिधि है। अब वो एक किरण के माध्यम से हम अंदर यात्रा करेंगे और अपने भीतर के सारे अतीत को जानेंगे, सूर्य को जगाएंगे, भूत की शुद्धि करेंगे। उस पूरी प्रक्रिया में जाना, इसको कहते हैं जैन दर्शन की परिभाषिक शब्दावली में कि प्रतिक्रमण करना। क्या करना? प्रतिक्रमण करना। अब प्रतिक्रमण करने में क्या होता है, जनरली आप और हम जिसको प्रतिक्रमण समझते आ रहे हैं, वो कौन सा प्रतिक्रमण है कि हमने कुछ पाठ पढ़ते हैं, कुछ पाठ पढ़ करके वो मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, ऊपर नीचे उठते बैठते हैं। यहाँ हम उस प्रतिक्रमण की चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हम उस प्रतिक्रमण की बात कर रहे हैं जो एक्चुअल में प्रतिक्रमण शब्द के अर्थ में निहित है। वो प्रतिक्रमण शब्द क्या कहता है कि हम सारे लोग एक अंधेरे क्रम से चल रहे हैं, एक आदतन क्रम से चल रहे हैं, एक बाहरी मुखौटों में ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसमें हम एक शरीर बने हुए हैं, जिसमें हम एक इंसान हैं, जिसका एक अलग नाम है, एक व्यक्तित्व, एक पहचान है। ये सब कुछ हमने बाहर में ओढ़ रखा है, ठीक है। अब ये जो कुछ हमने ओढ़ रखा है, यह जो हमारा चित्र है, इस चित्र के भीतर में जितने सारे चित्र हैं, उन सारे चित्रों पे हमें यात्रा करनी है। इस बाहरी दिखने वाले मुखौटों के अंदर में कितना कुछ है, उसमें हमें यात्रा करनी है। जो बाहर दिख रहा है वो हकीकत में सत्य नहीं है, वो एक व्यर्थ है, मृषा है। अभी हम सुन रहे थे मृषावाद को। ये हमारा मुखौटा है, मृषा स्वरूप है, झूठा रूप है। असली रूप क्या है वो हम में से किसी को नहीं पता है। हमारा असली चेहरा क्या है ये हम में से किसी को नहीं पता है। हमारे इस ज़िंदगी में इतने सारे चेहरे बन चुके हैं, और अगर हम अपने ही बचपन की फ़ोटो, मतलब जब हम 2 महीने के थे, अगर कोई हमें अपनी वो फ़ोटो दिखाए, तो अगर ये ना बताए कि ये तुम्हारी फ़ोटो है, तो क्या हम पहचान लेंगे कि ये मैं हूँ? हाँ, नहीं पहचान सकते ना। मतलब जब हम 1 महीने के थे, 2 महीने के थे, आजकल तो इतनी फ़ोटोग्राफी विकसित हो गई कि हम गर्भ में थे तब की भी फ़ोटोग्राफ्स मिल जाती है। जब हम 6 महीने के थे गर्भ में रहते हुए, 5 महीने के थे, तब की भी फ़ोटोग्राफ्स मिल जाती है। अगर हम वहाँ से स्टार्ट करें और 2 साल 3 साल तक के भी हमारी फ़ोटो हमें मिल जाए और ये ना पता लगे कि ये मैं ही था, कोई ऊपर से ना कहे, तो हमें ख्याल नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो बिना किसी के बताए भी ज्ञान नहीं आता। परवागर्नेनम, दूसरों के बोलने पर ज्ञान आता है। दूसरा हमें इंगित करता है तो हमें पता लगता है कि हाँ ये मैं ही था, तो हम मिलाने की कोशिश करते हैं, तभी कहीं जाकर के कुछ एक पॉइंट्स ही मिल पाते हैं, मैच कर पाते हैं, बाकी के तो पॉइंट्स तब भी मैच नहीं कर पा रहे होते हैं ना। तो देखो ना कि हम इस जिंदगानी के भी अपने इतने सारे चेहरों को नहीं जानते, तो हम अपने अतीत के कितने चेहरे हैं जिनको आज दिन तक कभी मिले ही नहीं हैं। प्रतिक्रमण में क्या करना होता है कि वो एक किरण का सहारा लेकर के अंदर उतरना होता है।
एक किरण क्या मिली? ज्ञान की, विवेक की। कहाँ से मिली? गुरु कृपा से मिली। और गुरु कृपा से मिली उस एक किरण के माध्यम से जब व्यक्ति आंखें बंद करके अपने चेहरों को खोजना शुरू करता है तो वो अपने भूत में जाता है। भूत में जाता है तो उसको कई तरह के चित्र नजर आएंगे और उन सारे चित्रों को जानने की प्रक्रिया प्रतिक्रमण कहलाती है। प्रतिक्रमण के विज्ञान के द्वारा ही हम अपने भूत की शुद्धि कर सकते हैं। पहले हम प्रतिक्रमण के विज्ञान को समझें और प्रतिक्रमण की साधना में उतरे तो हम अपने अतीत से मुलाकात करेंगे। फिर हम अतीत की शुद्धि की प्रक्रिया जानेंगे और जब अतीत की शुद्धि की प्रक्रिया से हम गुजर रहे होंगे तब हमें पता लग चुका होगा कि हम कौन सी गति से आए हैं, अब हमारी गति ऐसी है तो क्यों है, और अब आगे हमें कौन सी गति में जाना है। तो कौन सी गति से आए यह जानने के लिए प्रतिक्रमण की साधना और प्रतिक्रमण का विज्ञान हम आने वाले दिनों में फिर से सुनेंगे। आज इतना ही।